आप इस तरह किसी पर गोली नहीं चला सकते हैं। भैया सोचो मत बेटा, चलाओ गोली, शूट हिम। मेरे पापा को मत मारो। मेरे पापा ने मुझे बचाने के लिए ये सब किया है। बेटा कानून को अपने हाथ में मत लो, तुम चाहो तो पुलिस को सौंप दो। एमएलए साहब आप समझाइए अपनी बेटी को, मैं खुद जाकर पुलिस से बात करता हूँ। अब बेटा अपनी और अपने पापा की बेइज्जती का बदला नहीं लोगे तुम। शूट हिम, आई सेड शूट हिम। क्या कर रही हो बेटा तुम? स्टॉप, रुक जाइए पापा। क्या कर रही हो तुम? आपके लिए बोझ बन गई हूं ना मैं। नहीं बेटा, तभी तो किसी भी लड़के से मेरी शादी करवानी चाहिए। कभी करोड़ों का दहेज देकर लड़का खरीदना चाहा, और आज जो हादसा हुआ उसके बाद तो मेरी शादी करना और भी मुश्किल हो जाएगा ना पापा। नहीं बेटा, अब और नहीं सह सकती हूँ। नहीं बेटा, आज मैं आपकी सारी जिम्मेदारियों से आपको मुक्त करती हूँ। अगर मेरे नसीब में सुहागन होना लिखा ही नहीं है तो नहीं जीना है मुझे। पंडित जी मंत्र पढ़िए। इस घर ने तो हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। ये तो परमात्मा का शुक्र है कि इसी घर के एक दूसरे सदस्य ने हमारी बच्ची की इज्जत बचा ली। माफ कीजिए मैंने आपको गलत समझा, लेकिन अब कह सकता हूं कि आप जैसे संस्कार इंसान का खून ही ऐसा नेक काम कर सकता है। ये लड़का मेरा खून नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है मेरा इससे। जिन लोगों के सामने नजर मिलाकर बात करने की औकात नहीं, उनके साथ ऐसा मजाक। रुक जाओ। मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? होते कौन हो इसका खून बहाने वाले? तो ये तुम्हारा बेटा है, अब समझा। बगैर अच्छे संस्कार, बगैर अच्छी परवरिश के पले ऐसे बच्चे समाज में जानलेवा बीमारी की तरह होते हैं। गंदा खून, पाप, किसी की अय्याशी की निशानी, ये नाम दिए हैं मेरे बेटे को। अरे ये सब कह के तू इसे और इसकी मां को नहीं, अपने आप को गाली दे रहा है, क्योंकि ये गंदा खून तेरा अपना है, तेरा बेटा। मेरे लिए मेरे मान सम्मान से बड़ा और कुछ नहीं है, और पर ठेस पहुंचाने वाले को कभी माफ नहीं करता मैं। एक शरीफ इंसान पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की सजा मिलेगी तुम्हें। मैं तुझे अपने ही पिता का हत्यारा बनते नहीं देख सकती। भाई तेरी जैसी माँ को गाली दी है इसने। माँ को अगर इतना चाहता है तो अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानता? मुझे मेरी कसम, छोड़ दे इसे। रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? इशिता, अपनी पत्नी को मंडप में ही छोड़ के चले जाएंगे आप? ये तुम क्या कह रहे हो इशिता? ये अनपढ़ गवार नौकर तुम्हारा पति नहीं हो सकता। मैं इस शादी को नहीं मानता। लेकिन मैं मानती हूँ। अगर आप अपनी बेटी को बिना आशीर्वाद दिए भेजना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे जाने दीजिए। क्या आप अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे? इशिता,